नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं डिस्कवरी न्यूज़। दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस समाज को महिलाओं के प्रति थोड़ा अधिक संवेदनशील बनाना है। हर सरकार अपने काल में बजट के लिए महिला सुरक्षा पर एक बड़ा रकम खर्च करती है, लेकिन फिर भी महिला सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीजेपी से अनुपमा पांडे जी, सपा से वृंदा सैनी जी और एसएचओ अर्चना सिंह जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैम, महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत अभी भी है और इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है, आप बताइए। जी, महिला सशक्तिकरण, जब संविधान में महिला सशक्तिकरण लाया गया ताकि महिलाएं अपने नियम को और उनको जो अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए वो तत्पर रहती हैं। संविधान के अनुसार महिला नगर के चुनाव और चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें। महिलाओं को वो चीज़ें सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से महिला सशक्तिकरण 2001 में लागू हुआ। और मुझे लगता है कि अभी ज़रूरत है, रहेगी। जितना भी प्रयास किया जाए अच्छा है। अभी सरकार अच्छा कर रही और अच्छा होएगा। मैम, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, महिला सुरक्षा पे हम यही कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा कैसे प्रदान करें। आए दिन आप बलात्कार की घटनाएं देख रही हैं, चरम सीमा पे है। दोषियों अपराधियों को बचाया जा रहा है। चिन्मयानंद को देख लीजिए, बाइज्जत बरी कर दिया गया। आसाराम जी को देख लीजिए, सारे वरिष्ठ नेता जो हैं वहाँ पर दरबारी करते थे। और ये जो थे, क्या नाम है, तो हम ये कहना चाहते हैं, जब हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, जब उनके गार्जियंस का विश्वास रहेगा कि हमारी बेटी बाहर जा रही है और सही सलामत वो घर पे आएगी कि नहीं आएगी, तब तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। पहले सरकार ये काम करे कि महिलाओं को सुरक्षा, उनको सुरक्षा कैसे मजबूत की जाए ताकि वो निडर होकर के घर से बाहर निकलें और आत्मनिर्भर बने। तभी हम महिला सुरक्षा को लागू कर सकते हैं। जी, ये बात सही है। सरकार बहुत सारे कानून बनाती है महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन अखबार के पन्ने कुछ और ही गवाही देते हैं। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार की कहानियां हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि विगत पूर्व सरकारों की अपेक्षा वर्तमान सरकार महिला सुरक्षाकरण की बहुत अच्छा ही सुविधा है। वर्तमान में आप देखें, मैं एक नहीं कह सकती, अछूता नहीं है कि सारा कुछ अच्छा, जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको सही करने में समय तो लगेगा। आज सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत हर महिलाओं को उसके अनुसार उसे इतनी स्वतंत्रता दे रखी है। आज इस छोटे से गोरखपुर की उदाहरण मैं दूं, पूर्व सरकारों में बच्चे बाहर घर से निकलते थे तो दिलो दिमाग में लगा रहता था कैसे आएंगे। गली मोहल्ले में चेन स्नैचिंग होती थी, बच्चों का बलात्कार होता था। आज हमारी सरकार इतनी व्यवस्था दी है जिससे महिला सशक्तिकरण पे हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और सरकार हमारे साथ है। जो पुलिस है वह भी, प्रशासन भी हमारे साथ है। हर महिलाओं के लिए इतनी महिला सुरक्षा के लिए महिलाएं खुद भी, हाँ, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि पूर्णतः खत्म हो गया। कुछ भी व्यवस्था है उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। जी मैम, हम बिल्कुल इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि क्राइम्स कम हुए हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ महिला सशक्तिकरण की उदाहरण बैठी हुई हैं और अपने कार्य को बहुत ही कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से करती हैं। अर्चना सिंह मैम, हम उनसे जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर विभाग ने किस तरीके के योजनाएं लागू की हैं और किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। पहली बात तो महिला किसी से कमज़ोर नहीं है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पहले जो महिलाओं के लिए नियम या कानून बनाए गए हैं उन्हें उनकी जानकारी देना। अभी हम सभी लोग, जो हम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे सभी थानों पर महिलाओं को एकत्र करके पाठशालाओं में जाके, स्कूल, छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों में जाकर हम लोग बच्चों को, बड़ों को, बालिकाओं को, सबको जो भी उनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी पुलिस के हेल्पलाइंस नंबर हैं, उनको जो उनके लिए बनाए गए हैं, उनसे उनकी हम जानकारी उनको देते हैं
ताकि जब महिलाएं जागरूक होंगी तो वो सशक्त होंगी। जो हमारे समाज में बहुत सारे क्राइम इसलिए भी होते हैं क्योंकि लोगों को कुछ अज्ञानता है अंदर, उनके पता नहीं है किस समय उन्हें क्या करना चाहिए। तो जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन महिलाएं जब जागरूक होंगी तो निश्चित तौर पे जो उनके साथ अपराध हो रहे हैं वो भी कम होंगे। हम लोगों द्वारा लगातार दिन में रात में पैदल गश्त करके या पार्कों में जो या विशेष सार्वजनिक स्थल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, हम लोगों द्वारा लगातार वहाँ पे गश्त की जाती है ताकि महिलाएं जो वहाँ पे उपस्थित हैं वो हम लोगों को देखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ हम हमेशा उनके साथ हैं। साथ ही साथ अभी हमारे यहाँ पे गोरखपुर में शेरनी दस्ता बहुत अच्छा काम कर रही है। वो हर चौराहों पे आप देखेंगे और जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे वो लड़कियाँ वो रहती हैं और कभी भी महिलाओं को बालिकाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो वो बेझिझक अपनी बात महिलाओं से कह पाएँ। पहले ये व्यवस्था नहीं थी क्योंकि जेंट्स होते थे, हो सकता है वो महिलाएं या बच्ची अपने बात कहने में थोड़ा डरते थे, संकोच करते थे, लेकिन इसलिए इस योजना को शुरू किया गया कि वो बच्चे अपने आप या बालिकाएं जो अपने आप जाके लड़कियों से वो अपनी बात बेफिक्र होकर कह सकती हैं और वो जब कहती हैं तो निश्चित तौर पे उनकी समस्या दूर की जाती है। और पहले की तुलना में आज बालिकाएं जब भी सड़क पर निकलती हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं और निश्चित तौर पे इससे अपराध में भी बहुत कमी आई है। जी मैम, अपराध में कमी आई है, ये आप लोगों की सतर्कता का ही परिचय है जिसकी वजह से क्राइम्स के ग्राफ थोड़े कम हो रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकार होती है, कोई भी प्रशासन होती है, समाज और यहाँ तक कि घर वाले भी ये कहते हैं कि हमारे साथ हमारी लड़की सुरक्षित है। लेकिन अगर हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कई केसेस में जो अपराध होते हैं, अपराधी जो होते हैं विक्टिम के घर वाले ही होते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन में उन लोगों के लिए क्या कानून बनाए गए हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। घरेलू हिंसा ये टॉपिक है तो बहुत छोटा, लेकिन इसका रूप बहुत बृहद है। हर घर में महिलाएं किसी न किसी तौर पे जरूर ही वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। निश्चित तौर पे जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि अज्ञानता, उन्हें उनके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उन्हें पता न हो पाना इसकी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन पहले की तुलना में अब काफ़ी महिलाएं जो घर में भी प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, वो खुलकर अपनी बात हम लोगों से कहती हैं। जो एक स्लोगन था चुप्पी तोड़ो, बिल्कुल बखूबी उसको पालन भी करती हैं। और जब वो अपनी समस्या खुल के हम लोगों को बताती हैं, थाने पे इस तरह की कोई भी मैटर आता है तो पहले हम लोगों का एक महिला परामर्श केंद्र है जहाँ पे हम लोगों दोनों पक्षों को बुला के, चाहे वो उनके अपने सास से झगड़ा हो सकता है, ननद से हो सकता है, पति से होता है, घरेलू हिंसा में किसी से भी हो सकता है, तो पहले तो हम लोग की कोशिश होती है कि उनकी काउंसलिंग करके उनके समस्या का निस्तारण किया जाए। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं जिनको काउंसलिंग से हम उसको पूरा कर पाते हैं। और जिन पैटर्न में काउंसलिंग से घर बन जाता है वो ठीक, नहीं तो उसमें जिसमें नहीं हो पाता और लगता है इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, उसमें FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू हिंसा निश्चित तौर पे अगर जिस हिसाब से अभी अभियान चल रहे हैं ऐसे ही अभियान अगर आगे चलते रहें, महिलाएं जागरूक होती रहेंगी तो निश्चित तौर पे घरेलू हिंसा में काफ़ी कमी आएगी। बिल्कुल मैम, अपनी समस्याओं को सामने लाना ज़रूरी है, तभी इसका निवारण हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि जो पुरुष हैं इस समाज में वो भी इस इशू के प्रति थोड़े संवेदनशील हों, क्योंकि स्त्री और पुरुष किसी कंपटीशन में नहीं हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। और आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तभी आप एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। अभी हाल ही में योगी सरकार ने 32 करोड़ रुपए महिला सुरक्षा पे खर्च किए हैं, तो सरकार की क्या योजनाएं हैं? सरकार जो योजना चला रही है उस कागज में दिख रही है, जमीन पे धरातल पे दिखाइए हमको, कोई आकर के बता दे। अभी मैडम कह रही थी कि पिछली सरकार में से हमारी सरकार में कम घटनाएं हो रही इस सरकार में, तो मैं आपको बता देना चाहिए जो सरकारी आंकड़े हैं 1920 से लेकर के, उसमें चंडीगढ़ में जो है लाखों की संख्या में महिलाओं का बलात्कार हुआ है, जिनका कई दशमलव कुछ प्रतिशत जो है चंडीगढ़ में हुआ है, केरल में हुआ है, दिल्ली में हुआ है और राजस्थान में हुआ है, जिसका क्रमशः आंकड़ा है 15.7 और 13.5 है।
और एक आंकड़ा जो 11.1 का है। तो इस तरह से पिछली सरकारों के अपेक्षा इस सरकार में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है बलात्कार की घटनाओं में, हत्या लूट डकैती घटनाओं में। पहले तो बलात्कार होते थे, लेकिन अब देखिए कितना मतलब वो निडर हो गए हैं जो अपराधी हैं। मैम इस विषय अपने आदरणीय बहन से पूछना चाहती हूँ कि अपराधी डर गए हैं, छोड़ दिए हैं प्रदेश। आप किस तरह से कह रहे हैं कि अपराधी घूम रहे स्वतंत्र? कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन शासन इतनी दुरुस्त है। एक अतिशयोक्ति, चिन्मयानंद एक अतिशयोक्ति, ये गलत नहीं है, ये सही है। ये सारे लोग देख रहे हैं और सभी लोग देखे कि चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी को जो नंगे होकर के मालिश करा रहा था, सारी वीडियो वायरल हुई लड़कियों से, उसको आप माला पहना के स्वागत कर रही हैं और आप कहीं नहीं दिखाइए ना, दिखाना थी। हम तो दिखा रहे हैं, आप दिखाइए। अरे आपकी सरकार में मायावती जी के साथ आपके मुखिया ने क्या किया? आप पहले बताइए, आपके मुखिया ने मायावती जी के साथ क्या किया? अरे मायावती जी के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार जो बलात्कार करके अब बेइज्जत बरी कर दे रही है, चिन्मयानंद को माला पहना रही है, आसाराम बाबू का आशीर्वाद ले रही है। ठीक है, आप लोग किसी सरकार, ये मुद्दा महिलाओं के लिए है और आप लोग खुद एक महिला हैं, संवेदनशील हैं, समाज में एक सही पोजीशन, लोगों के जागरूकता का काम करती हैं, तो आप लोग किसी भी सरकार की तारीफ या आरोप प्रत्यारोप ना करें। हम सिर्फ इस समय जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनकी ही बात कर रहे हैं। अगर समाज की जो अभी की स्थिति है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कर रही हैं, हर जगह अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। लेकिन बावजूद इसके ये सच जो है, आधी आबादी का आधा सच ही है। सभी महिलाओं के पास आज भी उन मौकों की कमी है। लेकिन आज का गार्जियन, आज महिलाओं का परिवार, आज लड़कियों के माँ बाप भाई बहन डर रहे हैं कि हमारी लड़की, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अशिक्षित है। हमारे पूर्व रहे हुए मुख्यमंत्री जी कोविड के लिए कहते हैं टीका नहीं लगवाओ नहीं तो ऐसा हो जाएगा। इतने शिक्षित लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं कैसे कहूं कि हमारा समाज पढ़ लिख के बड़ा शिक्षित हो जाएगा? हर व्यक्ति को सबसे जरूरी है कि व्यक्ति को खुद भी अवेयर होना, औरों को अवेयर करना। और हमें ये नहीं कहना कि समूचा समाज स्वस्थ हो गया। पढ़े लिखे समाज में भी महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ते रहे हैं और इसका लगातार खंडन किया, अखबारों ने बताया है, महिलाओं ने सामने आकर बताया है। तो मैं इधर उधर की बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे साथ ड्यूटी से आई हुई हैं, टाइम निकाल कर आई हैं अर्चना मैम। तो अब मैं आखिरी सवाल मैम से करना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण को लेके आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, आप प्लीज़ बताएँ। सभी महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपनी बात खुलकर कहें और जितना अधिक हो सके अपने आसपास की महिलाओं को जागरूक करें। ठीक है मैम। और मुझे अंत में मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, जो शायद उस समय की स्थिति ऐसी हो तब उन्होंने लिखी थी कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी है, आंचल में दूध आंखों में पानी है। तो हम नहीं चाहते कि 21वीं सदी में जब हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से विकसित होने का दंभ लेते हैं तो ये पंक्तियां यहाँ पर सटीक बैठें। इसके लिए आप सबको आगे आने की ज़रूरत है, हमें आगे आने की ज़रूरत है और हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कर्तव्यनिष्ठा से निभाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने स्टूडियो में अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। देखते रहें डिस्कवरी न्यूज़।